डीग से खबर है जहां पर शहीद दिवस पर राष्ट्रपिता का अपमान हुआ है। बलिदान दिवस पर मर्यादा ही भूल गए हैं डीग के जिला कलेक्टर। जूते पहनकर उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे डाली। डीग के जिला कलेक्टर कार्यालय में दरअसल शहीद दिवस को लेकर कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया था और इसी दौरान जूते पहनकर डीग के जिला कलेक्टर शरद मेहरा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे दी। अब सवाल उठाने की लाजमी हो जाता है कि क्या एक जिलाधीश, एक जिला कलेक्टर क्या अपनी मर्यादा भूल चुके हैं? कि आखिर उन्हें इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि देश के राष्ट्रपिता, जिनको पूरा देश आज याद कर रहा है, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तमाम लोग उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और ऐसे में डीग के ये जिला कलेक्टर महोदय शरद मेहरा जूते पहनकर जाते हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं जूते पहनकर। आखिर क्या वो मर्यादा ही भूल चुके हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, डीग के जिला कलेक्टर यहां पे क्या कोई रस्म अदायगी करने के लिए आए थे? क्या औपचारिकता पूरी करने के लिए आए थे? और यदि राष्ट्रपिता को यहां पर पुष्पांजलि अर्पित भी कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं उनकी फोटो पर, तो क्या जूते पहनना जरूरी था? क्या जूते उतारे नहीं जा सकते थे? क्या वो इतने बड़े अधिकारी हो चुके हैं कि जूते उतारना उन्हें मुनासिब तक नहीं लगा? ये तमाम सवाल हैं जो अपने आप में बड़े सवाल यहां पर खड़े करते हैं, उनकी कार्यशैली पर, उनकी कार्यकुशलता पर, उनके बौद्धिक स्तर पर। यह सवाल यहां पर खड़ा होना लाजमी हो जाता है। ये तस्वीरें आप खुद देखिए, अंदाजा लगाइए कि क्या एक आईएएस अधिकारी से, जो एक जिले के कलेक्टर हैं, डीएम हैं, जिलाधिकारी हैं, उनके पास में बहुत सारी ताकत है जिले को विकास के पैमाने पर आगे बढ़ाने की, या दूसरे कामों पर, या फिर उनकी नीतियों का अनुसरण आखिर उनके मातहत कैसे करते हैं, ये तमाम चीजें उनके पास जिम्मेदारी इस बात की है। लेकिन आखिर क्या वो अपनी मर्यादा भूल चुके हैं? जूते पहनना उनके लिए क्या इतना जरूरी था? क्या जूते नहीं उतारे जा सकते थे? आखिर जूते उतारना उन्होंने मुनासिब क्यों नहीं समझा? ये अपने आप में बड़े सवाल ये तस्वीरें बयां करती है। एक तरफ पूरा देश राष्ट्रपिता को याद कर रहा है, आज उनका एक तरीके से निर्वाण दिवस है, शहीद दिवस के तौर पर आज का दिन मनाया जाता है। पूरे देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में डीग से हमारे संवाददाता रवि कुमार जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। रवि, ये तस्वीरें देखिए, अपने आप में बेहद शर्मनाक है। सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या मर्यादा ही भूल चुके हैं जिला कलेक्टर? जी, मैं बताना चाहूंगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि थी, उनके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। डीग जिला कलेक्टर कार्यालय में आज श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ था। उसमें तहसीलदार भी मौजूद थे और वहां के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO डीग हैं वो भी मौजूद थे। जब जिला कलेक्टर ने श्रद्धांजलि दी तो वो मर्यादा भूल गए और जूते पहनकर ही उन्होंने श्रद्धांजलि दी। इस तरह से लोग चर्चा करते नजर आए, लेकिन कलेक्टर ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। कम से कम कलेक्टर को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जूते पहनकर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रवि, यहाँ पर सवाल इसलिए भी उठना लाजमी हो जाता है कि एक बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी, इनका अनुसरण इनके मातहत कर्मचारी करते होंगे, तो ऐसे में उनमें क्या मैसेज गया होगा? जी, तभी जुबान से सारे लोग जो अधिकारी वहां मौजूद थे सब चर्चा करते नजर आए, लेकिन बड़ा अधिकारी होने के कारण कोई भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं था। जो वाकया हुआ है बेहद शर्मनाक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि देते वक्त जूते उतारना आवश्यक था, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए था, मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कल भी जब जिला कलेक्टर कामा आए थे तो हमने कुछ प्रश्न पूछने की उनसे कोशिश की थी, अवैध खनन को लेकर उनसे प्रश्न पूछने की कोशिश की थी। जो सरकार द्वारा 15 से 30 जनवरी तक अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया था, उसके जो डीग जिला है, डीग में जो पहाड़ी उपखंड है वहाँ बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि राज्य सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए गंभीर है, लेकिन जो जिला कलेक्टर है वो अवैध खनन रोकने के लिए जरा भी गंभीर नहीं है। कल जब हमने उनसे कामा दौरे के दौरान SDM कार्यालय में प्रश्न पूछने की कोशिश की और कार्रवाई के बारे में पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने कुछ बोलने से भी इनकार कर दिया। जबकि जो डीग जिले का पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ भरतपुर डीग जिले में सर्वाधिक अवैध खनन होता है, चाहे वो गादानेर का पहाड़ हो, टॉयलेट का पहाड़ हो, नांगल का हो, लिवासना हो, बिजासना हो, सारी जगह अवैध खनन होता है। लेकिन इन जो 15 दिनों में जो राज्य सरकार ने विशेष अभियान चलाया है उसमें भी जिला कलेक्टर ने गंभीरता से नहीं लिया है और वहां अभी तक 15 दिन में, आज अभियान समाप्त होने को 30 जनवरी है, लेकिन आज तक एक भी कार्रवाई अवैध खनन के खिलाफ पहाड़ी उपखंड क्षेत्र में नहीं की गई है। जी रवि, क्या आज जूते पहनकर इन महोदय ने जब श्रद्धांजलि दे दी तो उसके बाद कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? क्या गलती मानी है इन्होंने कुछ बात? अभी हमारी उनसे बात नहीं हुई है, जस्ट अभी हमें फोटो वीडियो प्राप्त हुए हैं। उनसे जो PRO साहब हैं उनसे हमने बात की है, PRO साहब से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा हुआ है। बाकी कलेक्टर साहब से अभी हमारी बात हो नहीं सकी है। जी लेकिन रवि देखिए, सवाल तो उठना लाजमी हो जाता है जब इतने बड़े अधिकारी, आईएएस अधिकारी इस तरीके की हरकत करेंगे तो उनके निचले जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो आखिर क्या कुछ मैसेज लेकर जाएंगे? या फिर जनता जो अपने कलेक्टर को, जिलाधीश को इतना बड़ा मानती है कि उनकी समस्याओं का समाधान करेगा,
उन वो यदि इस तरीके से कर रहे हैं तो हेलो, निश्चित रूप से ये चिंता का एक- विषय है। इतना बड़ा हेलो। अधिकारी होता है, जिले का कौन सा मालिक बोल- होता है, जिला ठीक है। हमारे साथ में जवाहर सिंह मैडम जी जुड़ चुके हैं, गृह राज्य मंत्री है राजस्थान के, उनका रुख करते हैं। जवाहर सिंह मैडम जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। मैं आपके साथ दीपक जुड़ा हुआ हूं। सर, मेरा आपसे सवाल यह है सर, डी के जिला कलेक्टर है शरद मेहरा आज जवाहर सिंह मैडम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ हाँ, मिल रही जी, बोले। जी मैडम साहब, आपका स्वागत है समाचार प्लस में। सर, मेरा सवाल यह है, डी के कलेक्टर है शरद मेहरा, आज राष्ट्रपिता को आप और हम सब मिलकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं महात्मा गांधी जी को, लेकिन डी के जिला कलेक्टर तो आज मर्यादा ही भूल गए, जूते पहनकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं राष्ट्रपिता को। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हमारे सबके श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, और आज जो उनकी पुण्यतिथि है, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और ये मामला संज्ञान में आया है, फोटो आया है मेरे पास। मैं अभी इसकी पूरी जानकारी और रिपोर्ट लेकर के ही आगे की बात बता पाऊंगा। मैडम साहब, एक आईएएस अधिकारी बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, जब पूरी जनता, पूरे जिले की कमान उनके पास होती है, लेकिन जब वो इस तरीके के कार्य करते हैं तो उनके जो मातहत कर्मचारी हैं, अधिकारी, उनमें तो एक गलत मैसेज जाता होगा ना सर, जनता के बीच भी गलत मैसेज जाता होगा। निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम महापुरुषों को जब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं या हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर जाते हैं, तो हमें इन सारी चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए। और यदि कहीं कोई नेग्लिजेंसी किसी प्रकार की वो हुई है, तो मैं एक बार जानकारी पूरी मंगवा रहा हूँ, पूरी जानकारी मंगवा करके और जो भी नियमों में बनेगा वो करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जवाहर सिंह मैडम जी, गृह राज्य मंत्री राजस्थान सरकार, आप हमारे साथ जुड़े।